नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर सर, प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास एंड फेलो लॉज। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। द जियोपॉलिटिक्स इज बूमरैंगिंग, आई वुड से। इट्स एक्सप्लोसिव राइट नाउ because every day when we get up there is a new news, and though most of the news are incremental in nature. Geopolitics is not a 5 minutes or a 10 minutes Maggie noodles kind of domestic politics. It is always incremental, and the games are played over, say, 10 years, 15 years, 20 years. But of late, though that time has become shorter, now the games are being played on monthly basis or say yearly basis at the max. When it comes to Bharat, because we are, and the geography, we are at a very critical and a very crucial position. We are the ones who control the Indian Ocean. We are the owners of Indian Ocean, if I would put it. And because of that, all the trade routes and everything pass through it, the India is always happening because all the superpowers want to control this region, and definitely it begins with India. Now, क्योंकि भारत सबसे ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड मैप पे, तो बोलते हैं चिराग तले अंधेरा। हमारे बैकयार्ड्स में हमेशा सुपर पावर्स, चाहे वो यूएस हो चाहे चाइना हो, हमेशा कुछ ना कुछ गेम खेलने की कोशिश करते रहते हैं। आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो म्यांमार के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये म्यांमार का दृश्य है। ओके, ये नक्शा है। अगर हम देखेंगे, ये है म्यांमार, पर मैंने यहाँ एक स्टार लगाया। इस स्टार के ऊपर मैं आप सबका आई वांट योर अटेंशन देयर। यू सी, दिस इज वेयर यूएस फोर्सेस आर। ओके, यहाँ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। दे वांट एन एक्सेस टू दिस एरिया समहाउ। I'll tell you why. This is the area where there are rare earths. हम we all think, हम सब सोचते हैं कि चाइना के पास रेयर अर्थ का कान बहुत हैं वगैरह वगैरह। जो यू नो हार्ड रेयर अर्थ में एलिमेंट्स हैं, HREE, राइट। वो है दो एलिमेंट्स हैं, डिस्प्रोजियम और टेर्बियम। ये जो उनके जो these are the most important thing for magnets, EVs, magnets, solar power का मैग्नेट, स्पेस के लिए वगैरह वगैरह। और ये आसानी से मिलते नहीं है। और इसके कान सब कुछ जितने माइंस हैं, पहले जमाने में यूएस चाइना में होते थे, पर वहां खत्म हो गया। पर अभी जितना ये जो हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो माइंस है, वो इस इलाके में है। और ये बॉर्डर है चाइना और म्यांमार, जहां मैंने ये स्टार दिखाया। एक्चुअली जो खेल हो रहा है ना आज के दिन, वो यहां है, राइट। क्योंकि आज जैसे आपको पता है, चाइना ने कुछ दिन पहले रेयर अर्थ मैग्नेट वगैरह देना बंद कर दिया। फिर यूएसए का रुख नरम पड़ गया। अब वो बात कर रहे हैं वगैरह। वो उन्होंने हमारे लिए भी बोल दिया कि हम देंगे नहीं आपको। ऑल दैट इज गोइंग ऑन। पर इसका जहां से शुरू होता है वो म्यांमार में है, और ये पूरा इलीगल माइनिंग हो रहा है टू इनटू चाइना। और ये शुरुआत हुआ 2023 में। 2023 में जब ये शी जिनपिंग ने बोला था न्यू प्रोडक्शन और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन और हाई टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, वो यहाँ से रेयर अर्थ चुरा के जाके वहां रिफाइनिंग करता है और फिर सबको बेचता है, और उसके जरिए पूरा दुनिया में रेयर अर्थ का पूरा कंट्रोल करता है। ओके, तो कहानी यहाँ है, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा पहले हम जानकारी हासिल करेंगे, फिर मैं इस मैप में वापस आऊंगा, राइट। ये इलाका है, राइट। ये इलाका है जहां ये रेयर अर्थ्स हैं। पर ये इलाका जो है ना, वो एक फनी सा चीज है। आप अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया है, ये म्यांमार है, और ये चाइना है। नजदीक है मामला, और इसका एक इतिहास है, और ये इतिहास जानना इंपॉर्टेंट है। 1942-43 में जब जापानीज लोग यहाँ आए थे,
ये पूरा बर्मा को उन्होंने ऑक्युपाई कर दिया। और यहाँ ही नहीं, वो इम्फाल तक आए थे, इम्फाल कोहिमा तक, वो इस इलाके दिमापुर इस इलाके तक आए थे, कंट्रोल था। और अगर आप नीचे देखेंगे तो सिंगापुर भी उन्होंने ले लिया और चाइना में भी घुस गए थे जापानीज। तो उस वक्त अमेरिकन के पास कोई रास्ता नहीं था वहां तक पहुंचने के लिए। उस जमाने में ब्रिटिश एंड अमेरिकन जॉइंट एफर्ट के जरिए, खास करके अमेरिकन एफर्ट के जरिए, वो चाइना के जो नेशनलिस्ट ट्रूप्स जो एलाइज थे यूएसए के साथ, उनको मदद करने के लिए दो चीज उन्होंने की। एक तो एयर सप्लाई करते थे डिब्रूगढ़ दिनजान इस इलाके से टू कुनमिंग, और इसको बोलते थे ओवर द हम्प, हिमालयस के पार। हिमालयस द हम्प, तो ओवर द हम्प ये फ्लाइट करते थे। और मैं 1940-42 की बात कर रहा हूँ, 42-43 की बात है। और इसमें उन्होंने बहुत लोगों को मौत हो गया, एयर क्रैश हो गए, क्योंकि उस जमाने के एयरक्राफ्ट भी ऐसे थे। और ये एक बड़ा एफर्ट था ओवर द हम्प। अगर, और ये अमेरिकन हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये सब हमें पता नहीं होता, और ये हिस्ट्री भूल जाते हैं हम। ये सब हमारे देश से हुआ है। ओके। दूसरा है कि उन्होंने ये जो लीडो है ना, यहाँ से एक रोड है जाता है मितकीना, मितकीना से जाता है कुनमिंग रोड, और इस रोड के जरिए भी ये सप्लाई करते थे चाइनीज को। क्योंकि ये इस इलाके में जापान का उतना पकड़ नहीं था, मतलब यहां तक आए नहीं थे जापानीज। तो वही एक रोड था, इसको बोलते थे स्टिलवेल रोड। ओके। ओके। तो अभी मैं इसको समझाता हूँ नजदीक। तो ये है इंडिया, ये चाइना है, ये म्यांमार है बीच में, और ये इंडिया है। तो ये म्यांमार चाइना का बॉर्डर, और ये इंडिया म्यांमार का बॉर्डर। तो और ये है तिनसुकिया। आज पीपल अंडरस्टैंड कोरिलेशन के लिए। और ये इलाका है पांगवार। अभी मैं वापस रेयर अर्थ में जा रहा हूं, ठीक है ना। ये मैं आई विल बी जंपिंग फ्रॉम रेयर अर्थ टू हिस्ट्री एंड हिस्ट्री टू रेयर अर्थ, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पांगवार, और एक जगह ऊपर है चिपवी, ये इलाके में है वो रेयर अर्थ का एलिमेंट का माइंस। ये बिल्कुल बगल में है चाइना, और चाइना इधर से इलीगली ले जा रहा है। तो यूएसए का ये इरादा है कि किसी तरीके से इस इलाके से ये रेयर अर्थ यहाँ आए, और ये रेयर अर्थ यहाँ भी जा सकता है तिनसुकिया। और ये जो इस इलाके में पूरा इस इलाके को कंट्रोल करता है कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी। और ये कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी को महसूस हो गया कि हम सिर्फ चाइना के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। So Kachin Independence Army has started talking to USA and India also. In fact, they have started talking to Australia also. एक और गेम हो रहा है इधर, ये मेरे ख्याल में बहुत लोगों को पता नहीं है। ओके। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको पता था ये गेम के बारे में? नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला पॉइंट सर नहीं पता था ऑनेस्टली, और ऑस्ट्रेलिया को भी ट्राई कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द कॉर्ड है। कॉर्ड का कहानी अभी तक खत्म नहीं हुआ, राइट। तो ये इनको रेयर अर्थ की जरूरत है इधर। कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने बोला, दे केम टू इंडिया। इंडिया में भी हम रेयर अर्थ उत्पादन करते हैं, इनफैक्ट हमारे पास बहुत तादाद में रिजर्व्स हैं। सो दे केम, एंड एक IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, हमारे पास एक PSU है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। वो उनका रिप्रेजेंटेटिव यहां तक गया है इस इलाके में, और कुछ बातचीत हुआ है। और उसमें उस बातचीत में अमेरिकन भी शामिल हैं और ऑस्ट्रेलियंस भी शामिल हैं, ठीक है ना। उनका सोच ये है कि ये ओके, ये चिपवी है दूसरी जगह जहां ये मिलता है। तो ओके,
राइट। और ये इलाका, नेक्स्ट पॉइंट ये है मिचीना। ओके, ये रोड है तिनसुकिया से लेकर बॉर्डर क्रॉस करता हुआ मिचीना तक जाता है, और मिचीना से रोड जाता है डाली तक, और डाली से जाता है ईस्ट कुनमिंग। और ये रोड जो है वो स्टिलवेल रोड है, ये पुराना, जिसको स्टिलवेल रोड बोलते हैं। तो उस जमाने में ये रोड इस्तेमाल हुआ करता था, 1940-42 की बात कर रहा हूँ। और ये बाय रोड यहाँ से कॉन्वॉय जाते थे टू गिव नेशनलिस्ट ट्रूप्स ऑफ चाइना सप्लाई, और ओवर द हम्प भी जाता था। ओके ओके, अभी वापस हम रेयर अर्थ में आते हैं। ये इलाका है पंगवार, जहां रेयर अर्थ मिलते हैं। तो ये इस इलाके के ऊपर हम जरा जूम इन करते हैं, और मैं यहाँ दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो वो है जूम्ड इन इलाका। ये जो देख रहे हो ना यहाँ, ये अगर आप 100% पूरा करेंगे तो हमारे श्रोताओं को पता चलेगा। हम ये इलाका, ये सब जो है रेयर अर्थ का माइंस है, कान यहाँ है, जो आज के दिन वो वहां रेयर अर्थ बना रहे हैं। ठीक है ना? ओके, पर ये पूरा इलाके में है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी इलाके में रेयर अर्थ है। रेयर अर्थ जो है वो ये पूरा इलाके में है। इसका पूरा एक्सप्लॉइटेशन हमें पता नहीं है कहाँ कहाँ है। अगर इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लोरेशन करेंगे तो मेरे ख्याल में इस इलाके में भी मिल जाएगा आपको, जो नजदीक है हमारा इस। राइट, ओके। सो ये कहानी यहाँ चल रहा है, और ये स्टिलवेल रोड को इस शुरू करना चाहते हैं। स्टिलवेल रोड के ऊपर आते हैं। ओके, ये है स्टिलवेल रोड। उन दिनों में ये, अगर आप देखेंगे स्टिलवेल रोड यहां से आता था। एक जगह है पंगसाउ, पंगसाउ पास है एक, वहां अरुणाचल प्रदेश है। ये असम अरुणाचल प्रदेश का इलाके से, अरुणाचल प्रदेश से अंदर आता है, और ये फिर जाता है मिचीना तक, मिचकीना से बामो, बामो से डाली, डाली से कुनमिंग तक जाता है। तो ये रास्ता है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता ऐसे है, बड़ा खतरनाक रास्ता है, बहुत मोड़ है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है। और पंगसाउ पास के पास पार करने के लिए ऐसे जाते थे कॉन्वॉय उन जमाने में। ये रोड अभी भी है, पर उतना हालत ठीक नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि इस रोड को ठीक करो। ठीक है, ये रोड है यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक तिनसुकिया से लेकर पंगसाउ तक रोड अच्छा है। यहां से लेकर मिचीना तक रोड ठीक नहीं है, पूरा जंगलात है इधर। और आगे भी यहां से अगर आप देखेंगे तो ये सब चाइना के रोड हैं, अच्छे हैं। ये रोड ठीक नहीं है। तो प्लान ये है, या सोच ये है, मैं प्लान भी नहीं बोलूंगा, सोच ये है कि ये रोड खोलो, इस इलाके में और जो रेयर अर्थ्स हैं उनको बरामद करो, इंडिया लेके आओ, उनका रिफाइनिंग करो, क्योंकि वहां रिफाइनिंग हो सकता नहीं, हो सकता इंडिया में ही रिफाइनिंग हो सकता है। इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है रिफाइनिंग का, सही ना यूएसए के पास है ना ऑस्ट्रेलिया के पास है, पर जापान के पास है रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी। तो जापान को लेके आना पड़ेगा इधर। तो ये सब अभी सोच है, क्या ये साकार होगा ये नहीं पता हमें। हमें भी सोचने की जरूरत है कि अगर हम ये रोड को ठीक कर देंगे तो चाइना को मौका मिल जाएगा यहाँ से आक्रमण करने का। तो ये भी एक खतरा है। तो ये सब सोच है, राइट। और जो हम सोचते थे कि ये यूएसए वाले वहां जा रहे हैं, एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं, ये बस सब बकवास है। ये पूरा खेल रेयर अर्थ का है। ओके, मैं वापस जाऊंगा और एक और चीज मैं सबको बताना चाहता हूं। ठीक, या तो रेयर अर्थ सिर्फ यहां ही नहीं है, राइट, असम में भी है। ये मेघालय है, असम है। इस इलाके में जहां मैंने पॉइंटर दिखाया, इधर दो डिस्ट्रिक्ट है असम के, इसको बोलते हैं ईस्ट कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग। उसमें भी रेयर अर्थ पाए गए हैं हमारे देश में। और ये अरुणाचल में, इस इलाके में तकरीबन, इस इलाके में हाई क्वालिटी ग्राफाइट भी पाया गया है, जो हम निकालना चाहते हैं। पर
हमारा सोच ये है, भारत का सोच, कि भाई अगर हम ये सब अब निकालेंगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा, और ये सब ट्राइबल लैंड्स हैं और ये सब 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, उतना आसान नहीं होगा ये सब निकालना, और ना निकालना चाहिए, क्योंकि ये जितने कबीले के हैं इनका लैंड है ये। हमें वी आर अ डेमोक्रेसी, हम कुछ भी जिस तरीके से चाइना करता नहीं कर सकते। और ये जिस तरह जो म्यांमार में हो रहा वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है प्रॉब्लम, कि ये जो रेयर अर्थ्स निकालने के लिए, नियोडिमियम और टर्बियम निकालने के लिए, और डिस्प्रोसियम डिस्प्रोसियम को निकालने के लिए, तीसरा डिस्प्रोसियम को निकालने के लिए, ये पहाड़ों में होते हैं, और वो पहाड़ों के अंदर एसिड डाला जाता है, एसिड और पानी, और वो फिर वो गोल होके बाहर निकलता है। और वो क्या है कि वो बहुत पानी चाहिए, वो टैंकों में डाल के साफ करते हैं, और वहां से रेयर अर्थ निकाल के, वो तो रॉ रेयर अर्थ वहां से निकाल के भेजा जाता है। और ये जितने मैंने दिखाए ना, ये वो फैक्ट्री हैं, ये ये जो मैंने दिखाया, ये जगह, ये वो जगह है, पहाड़ों से निकालते हैं एसिड डाल के। पर उसका दिक्कत क्या हो रहा है कि जब बारिश होता है, जो एसिड का पानी जो है वो नदियों में निकल रहा जा रहा है, और उससे मच्छी और बहुत लोगों को वहां कैंसर वगैरह हो गया। Ecologically, it is dangerous to extract rare earths beyond a point, right? So this story is going on. देखते हैं आगे क्या होगा, ओके। और उसके साथ साथ म्यांमार में अभी लड़ाई चल रहा है, हम बात कर रहे हैं उनके साथ भी, जो तात्मादाव है उनके साथ भी बात कर रहे हैं, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ भी बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। चाइना को दिक्कत हो रहा है इसमें अभी, राइट? तो चाइना को दिक्कत हो रहा है, और अमेरिका जो ट्राई कर रहा है नीचे से बांग्लादेश पहुंचने के लिए, वो भी थ्रू कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी वगैरह ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहां तक पहुंचे, इस इलाके तक, ताकि यहां से सो लेट्स सी हाउ इट गोस। बात यह है कि म्यांमार में एक्चुअल बहुत बड़ा खेल यहाँ है। अगर यूएसए हमारा मदद चाहता है तो हम उनको ऊपर टाइट कर सकते हैं, फिर क्या है कि वो टैरिफ वगैरह भी हट जाएगा। तो ज्यादा जिस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को निपटेंगे, वो असर होगा 50% टैरिफ के ऊपर, फिर हमारे पास कुछ डंडा आएगा चाइना पाकिस्तान को भी घुमाने के लिए। तो जियोपॉलिटिक्स में ये है कि पता नहीं आपको कहानी कुछ और हो रहा होगा कहीं, और उसका लीवरेज और कहीं मिलता है आपको। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आगे आगे जाएगा कहाँ। और ये भी है, अगर हमें हमारे खुद के देश के अंदर कार्बी आंगलोंग में अगर हमें मिल गया रेयर अर्थ्स, तो हमें यहाँ ये सब का नौटंकी करने की जरूरत नहीं, हम खुद अपना चला सकते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। तो अभी आप इसके बारे में सवाल पूछिए, फिर हम बात करेंगे आगे। So Myanmar has become a fighting ground or battleground for China and USA. Where is India? या इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, इंडिया इज द की देयर। इंडिया इज द की देयर, मैं उसी को सुनना चाह रही थी। देखिए, इंडिया के बिना यूएसए वहां से निकाल नहीं सकता कुछ। जो भी रेयर अर्थ्स वो पांगवे चिपवी के एरिया में है, वहां से निकाल सकते हैं तो सिर्फ इंडिया के जरिए निकाल सकते हैं, और इंडिया में ही उसका रिफाइनिंग हो सकता है। पर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी जापान और थोड़ा बहुत यूएसए के पास है। तो बिना इंडिया के ये आगे बढ़ नहीं सकते, वन। नंबर दो, अगर हमारे इलाके में हमें रेयर अर्थ्स मिल गए तो हमें यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के पास जाने की जरूरत नहीं, सीधा जापान को बुलाओ और जो भी करना है हमारे यहाँ इलाके में कर लो। पर ये देखना पड़ेगा कि आगे कैसे जाएगा। ऑफ कोर्स म्यांमार में एक और चीज है, उसके इलाके के नीचे जो है वो ड्रग्स का पूरा कहानी, वहां रेड क्रेसेंट वहीं है। रेड क्रेसेंट नहीं, उसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल। तो वहाँ शान स्टेट में सब कुछ वहां है। तो मेरा सोच ये है कि यहाँ का जो भी होगा, जो भी नतीजा यहाँ से निकलेगा, ये इट विल डिक्टेट जियोपॉलिटिक्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड।
और इसमें हमें सोचने की जरूरत है किस तरीके से हम आगे ले जाएंगे। जी सर। आई होप आई हैव नॉट कंफ्यूज्ड यू। नो नो नो, नॉट एट ऑल। तो इसके बारे में अगर आपको सवाल है तो पूछिए, नहीं तो वी कैन थिंक ऑफ भूटान। सर, व्हाट अबाउट couple of forces from Myanmar are trying to control Bangladesh? वो सब कुछ नहीं है, कोई कंट्रोल कंट्रोल बांग्ला उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई भी म्यांमार से बांग्लादेश को कंट्रोल करने का कोई उनको इरादा नहीं है, ना उनके पास काबिलियत है। ये अफवाहें फैलती रहती हैं और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले दोनों चैनल के व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज दोनों चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।